तो चलिए दूसरा वीडियो में इसको देखते हैं आगे। आगे में क्या है कि मोहनजोदड़ो में सिंध प्रांत के लारकानी सिंधु के दाएं तट पर, ये वाला पॉइंट याद रखिएगा कि ये दाएं तट पर, ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि दाएं तट पर, सिंधु के दाएं तट पर मिलता है कि बाएं तट पर मिलता है, क्या मिलता है। तो मोहनजोदड़ो का जो क्षेत्र मिला है तो सिंधु के दाएं तट पर मिला है कि बाएं तट पर मिला है, ऐसा क्वेश्चन बनाया गया है पहले, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो की आज विशेषताओं में देखेंगे कि विशेषता इसका क्या है। तो सिंधु घाटी के प्रांत के लारकानी जिले में सिंधु के दाएं तट पर, ये जो मोहनजोदड़ो पाया गया है सिंधु के दाएं तट पर, ठीक है, दाएं तट पर मिला है। इसकी खोज किसने किया था, तो 1922 में राखाल दास बनर्जी ने किया था, ठीक है। जॉन मार्शल ने इसके बारे में क्या बताया था मोहनजोदड़ो के बारे में कि यह नगर 7 बार बाढ़ आई, 7 बार बाढ़ आई और ये 7 बार डूबा। तो इसी की वजह से कहते हैं कि नहीं, ये 7 इसके लेयर बने हुए हैं। वो खोजकर्ताओं ने उसको जब खोजा है तो उसमें 7 लेयर बने हुए हैं, तो उसी को कहते हैं कि ये 7 बार डूबा और 7 बार बाढ़ आई, 7 बार डूबा। इसी की वजह से यहाँ पे 7 लेयर मिले हैं, यानी खुदाई के जो लेयर होते हैं वो 7 लेयर यहाँ पे दिखाई देते हैं मोहनजोदड़ो में। तो इसी की वजह से जॉन मार्शल ने कहा था कि 7 बार बाढ़ आई, 7 बार डूबा। अमेरिकी कनेडी कहते हैं इसके कि जो पतन हुआ है इसका, ये मलेरिया के प्रकोप से हुआ, यानी कि यहाँ पे मलेरिया आया था और यहाँ इसी की वजह से ये मोहनजोदड़ो समाप्त हो गया था, ठीक है। यहाँ पे जनसंख्या देख लीजिए, जनसंख्या कितना था यहाँ पर, गेस कीजिए जनसंख्या कितना होगा। 35,000 से 40,000 के बीच में यहाँ पे जनसंख्या मिली है मोहनजोदड़ो में। ये किस प्रजाति के लोग थे, तो ये भूमध्य सागरीय प्रजाति के। मानव विकास में हमने बताया था कि भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग कहाँ पे गए थे, ठीक है। तो भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग थे। मोहनजोदड़ो के नाम देख लीजिए, मोहनजोदड़ो के और क्या क्या नाम से आ सकता है। तो मृतकों का टीला यदि पूछ दे, मृतकों का टीला कहाँ पे है, कौन है, ठीक है। तो मृतकों का टीला के नाम से जानिए कि ये सीधे सीधे मोहनजोदड़ो है। सिंधु बाग भी इसी को कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को स्तूप टीला इसी को कहा जाता है। मोहनजोदड़ो में इतना मतलब कि इतना ज़्यादा संख्या में लोगों को मिला है कि वहाँ पे दफन करते 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 एक टीला सा बन गया है, इसीलिए स्तूप का टीला देखेंगे तो पहाड़ की तरह लगेगा। तो खुदाई हुआ तब ये सारा सामान मिला है, तो इसी की वजह से इसको टीला दिया गया है, मृतकों का टीला। स्टुअर्ट पिगट ने क्या कहा था इसको, तो स्टुअर्ट पिगट ने कहा था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को स्टुअर्ट पिगट ने जुड़वा बहाने का। आज इसकी और विशेषताएं देखते हैं, जैसे कि सभी में विशेषताएं होता है। तो इसमें जो पश्चिमी टीला है, पश्चिमी टीला है, तो पश्चिमी टीला में मैंने बताया था कि अंदर से कांच की मिट्टी से, कांच की ईंटों से इसको बनाया जाता था। उसके बाद फिर बाहर से पक्की ईंटों से बनाया जाता था। सुरक्षा की दृष्टि से इसको दुर्ग टाइप बनाया जाता था, तो इसको कहते हैं दुर्ग या पश्चिमी टीला। और यहाँ पे लोगों को रहने के लिए बनाया जाता था, और ये भी सुरक्षा की दृष्टि से कच्ची ईंटों से एक दुर्ग टाइप में था, तो इसको भी बोलते थे कोई भी टीला। नृत्यकी के यहाँ पे आगे कौन से यहाँ से पूर्वी टीला से क्या क्या मिला है। तो यहाँ पे नृत्यकी की मूर्ति, जो मैंने बताया कि ऐसे डांस करते हुए एक नृत्यकी की मूर्ति मिली है। उसके हाथों में देखेंगे ना, तो ऐसे जो हाथ है ना उसके, ये हाथ तक तुंगन पाली हुई है। इस पर अभी फिलहाल में प्रोटोस्टिलाइट जाति की पाई गई है। हाल में इसमें मतलब कि इस पर विवाद भी था कि ये क्यों मूर्ति को नग्न दिखाया गया है। तो ये मूर्ति का जो साक्ष्य आप पूछ सकता है कि हम करंट में है, तो पूछेगा कि ये कहाँ से मूर्ति मिली है, तो आप लोग ख्याल रखिएगा ये मोहनजोदड़ो से मिली है। किस प्रजाति की है, तो प्रोटोस्टिलाइट प्रजाति की है। 1200 मोहरें मिली हैं। हर जगह कम से कम मोहरें मिली, लेकिन यहाँ कितना मिली है मोहरें, 1200 बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और ये मोहरें
मुलायम सिलखड़ी से बनी हुई है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्टेटमेंट वाइज में पूछ सकता है कि मुलायम सिलखड़ी के ये किस सिलखड़ी के पाई गई है, मुलायम सिलखड़ी की, कठोर सिलखड़ी की। तो ये मुलायम सिलखड़ी से बनी हुई मोहरें हैं। वो बेलनाकार भी होती थी, गोलाकार भी होती थी। एनसीईआरटी की पॉइंट में आता है। सूती के कपड़ा का कैसे सच हम लोग जानते हैं, तो यहाँ पे जो एक कपड़ा मिला है, कपड़ा में ना एक छुरा है, चाकू है, चाकू को सूती के कपड़े से लपेट के रखा गया है। वहीं सूती का कपड़ा जो मिला है उसमें चाकू मिला था, तो इसी की वजह से कह सकते हैं कि यहाँ पे कपास के भी साक्ष्य मिले हैं। कपास के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो आपका मोहनजोदड़ो से मिला है। दाढ़ी वाले बाबा देखेंगे तो वहाँ पे दाढ़ी, इतना दाढ़ी सा बनाया हुआ है, और वो एक महीन चादर पहने हुआ है। तो उसको ये कहा गया कि ये दाढ़ी वाले बाबा है, और इनको पुजारी कहा गया है। ठीक है। बंदर भी एक मिला है। बंदर के साथ तो बंदर एक चमकीले बंदर के रूप में पाया गया है, और ये यहाँ पे चमकीले बंदर के रूप में पाया गया है। और यहाँ पे जो नगर होता था, नगर में जो सड़कें काटते थे, सड़कें मैं बताऊँगा ग्रिडनुमा था, तो सड़कें हर जगह संकोण पर काटते थे। तो यहाँ पे जो सड़क मिली है, ये प्राय कच्चे सड़क बनती थी, लेकिन यहाँ पे जो बीच में रास्ता है, राजपथ यानी कि चौराहा टाइप में, वह 10 मीटर चौड़ा, और ये इस जो बीच में रास्ता मिला है ना, इसको बोलते थे राजपथ। जो चौराहा टाइप में है उसको बोलते थे राजपथ। आ जाइए यहाँ पश्चिमी टीला में क्या क्या है। तो पश्चिमी टीला में पूर्वी भवन है, सभा भवन। मैंने बताया कि इसमें जो पश्चिमी टीला था, तो पश्चिमी टीला में इम्पोर्टेंट मतलब कि जो राजा के महत्वपूर्ण लोग हैं, मंत्री हैं, जो सभा में सभा करता है, तो ये सभा वाले जितने भी लोग रहते थे, ये पश्चिमी टीला में रहते थे। पुरोहित भी रहते थे। पुरोहित लोग ज्ञान देते थे, छोटे बच्चों को सिखा देते थे। उसके लिए एक विद्यालय का भी साक्ष्य मिला है। घर भी मिले हैं। घर जो मिले हैं, और प्रत्येक घर में कुआं है, इस नहाने के लिए स्नानागार है। हर घर में 3 से 4 कमरे हैं। 2 से 3 मंजिले या 4 मंजिले भी तक घर मिला है। हर घर में नालियाँ भी हैं, क्योंकि ये आधुनिक मॉडर्न में जितनी भी सुविधाएँ हैं, उतना सुविधा यहाँ पे घरों में मिलती है। चलिए लास्ट में आते हैं स्नानागार। ये इम्पोर्टेंट है। मोहनजोदड़ो को स्नानागार से हमेशा याद करें, क्योंकि स्नानागार के साथ पूछता है, छोटे एग्जाम हो या बड़े एग्जाम हो। स्नानागार को थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें क्या था कि स्नानागार में जो साउथ और ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, वो नॉर्थ से साउथ में और साउथ से नॉर्थ में बनी हुई हैं। लेकिन सीढ़ियाँ ये उतरते सीढ़ियाँ कम होती गई हैं, यानी कि नीचे जैसे जैसे उतरेंगे ना, सीढ़ियाँ कम होती गई हैं। और ये ईस्ट से इसका एंट्री पॉइंट मतलब कि जैसे यज्ञ वगैरह होता था, या कोई भी कर्मकांड होते थे, बड़े जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, तो ये माना जाता है कि इसमें लोग नहा के उसके बाद पूजा पाठ करते थे। तो एक टाइम में कम से कम यहाँ पे 10 इधर से 20 लोगों को नहाने का पर्याप्त ये कुंड मिला है। ठीक है। तो ये जो स्नानागार है, यहाँ पे पानी को एंट्री दिलाया जाता था, यानी पूरब से पानी का एक छेद है, वहाँ से एंट्री दिया जाता था। और जब पानी गंदा हो जाता था, तो इसको ये साउथ वेस्ट से यानी पश्चिम से पानी को निकाल दिया जाता था। इसी को जॉन मार्शल ने देख के कहा था कि ये तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक है। कौन सा आश्चर्यजनक है? मोहनजोदड़ो का स्नानागार को कहा था। ठीक है, इतना भी पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आप लोग इसको याद रखिएगा कि नर्तकी की मूर्ति कहाँ मिली है, मोहरे सबसे ज़्यादा कहाँ मिली है, कपड़े का साक्ष्य यानी कि कपास साक्ष्य कहाँ मिला है, दाढ़ी वाले बाबा का जो साक्ष्य कहाँ से मिला है। ये साक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट है। ये साक्ष्य से क्वेश्चन पूछता है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए।